क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। अब हमें जो कंकालों के जो हम अध्ययन करते हैं उनसे हमें क्या क्या पता लगता है। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे कि कंकाल का आकार छोटा है तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि ये कंकाल जो है वो किसी बच्चे का होगा क्योंकि छोटा है ना। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। ठीक है, ये जेंडर जो है उसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि छोटे जो बच्चे रहते हैं उनमें हमें ये तो पता लग गया कि ये बच्चे का है, लेकिन ये लड़के का है या लड़की का है वो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का है? हाँ, लगा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि कोई कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है क्योंकि अधिकतर जो है वो महिलाएं ही आभूषण पहना करती थी। लेकिन पुराने जमाने में क्या था, उस समय कई सारे जो थे वो पुरुष भी औजार औजार क्या सॉरी आभूषण पहना पहना करते थे, है ना। लेकिन हमें इससे समझ के साथ समस्या है कि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, है ना। तो अब क्या होता है, कंकाल जो रहता है ना, अब उसमें जैसे महिला और पुरुष का अंदाजा लगाने के लिए क्या करते हैं कि महिला जो रहती है उसके कूल्हे का साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है ना, वो चौड़ा रहता है क्योंकि उनको बच्चे बच्चे वगैरह देती है वो, तो उसका आकार थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। तो इससे उन्हें अधिक आसानी से पता लग जाता है कि ये स्त्री का है या पुरुष का है। ठीक है, कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनको हड्डियों की जांच है। ठीक है, अब क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है इसलिए उनका कटी प्रवेश या कुलो पुरुष से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि जैसे वो बच्चों को जन्म देती है तो बच्चा जो है वो निकल के आता है तो उसके लिए उनको आकार जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कूलों का। ठीक है, ये समाज कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य हुए जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक इसको हटा दूं एक चरक संहिता नाम की किताब लिखी। ठीक है, तो एक चिकित्सा शास्त्री जो थे उन्होंने एक किताब लिखी। उनका उस किताब का क्या नाम रखा गया, चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। और वैद्य जी का नाम जो था वो क्या था, उनका नाम भी चरक था। तो इन्होंने अपने नाम पे एक किताब लिखी, चरक संहिता। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। ठीक है, लेकिन हमें तो बताया गया है कि 206 होती है। तो इन्होंने क्या बताया, ये आधुनिक शरीर रचना के विज्ञान की 200 हड्डियों से काफी ज्यादा है, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गिनती में दांत, जैसे अपने 32 दांत होते हैं तो उन्होंने वो भी प्लस कर दिए। ठीक है, हड्डियों के जोड़, अभी जैसे हड्डियों के जोड़ उन्होंने अलग अलग रख दिए कि ये ऐसा है ये ऐसा है। जैसे हमनी क्या है, जैसे हड्डियों में अगर कोई जोड़ है तो वो हम उसे एक गिन लेता है, इन्होंने उसे अलग अलग गिन दिया। और कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताई। तो इन्होंने दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर 360 बताई। और हम जो है आजकल अभी जो है वो 206 हड्डियां मानते हैं अपन। ठीक है।